वृंदावन जाऊंगी। 1000 साल पहले लिख दिया था। अरे भाई, हजारों नहीं लाखों साल पहले ये वर्णन भागवत में हो चुका था। डॉक्टर ने जब परीक्षण किया और वेदों की चीजों को मिलाया गया तो एक सी नजर आई। तो पता क्या चला कि विज्ञान ने जो आज खोजा है हमारे संतों ने उसे लाखों साल पहले समझ लिया था। विज्ञान की कसौटी में यह बात भी सच साबित हुई, सच साबित हुई। यकीन ना हो मेरी बातों पर, आप गौर कर लीजिए, पढ़ लीजिए भागवत। इस दुनिया में सबसे पहले क्या था? हिंदू था कि मुसलमान था कि सिख था कि ईसाई था? अब इस प्रश्न पर आते हैं। इस दुनिया में सबसे, इस्लाम कहता है मैं सबसे पहले था, हिंदू कहता है मैं सबसे पहले था, ईसाई कहता है मैं सबसे पहले था। झगड़ा होता है, अरे झगड़ा मत करो, आइए हम आपको प्रमाण देते हैं पहले कौन था। प्रमाण देता हूं, और इस प्रमाण को मैं नहीं, नासा के वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया। आइए उदाहरण से समझते हैं, तर्क से समझते हैं, सटीक तर्क देता हूं। इस तर्क को आप काट सको तो काट लेना। जब बच्चा पहली बार बोलता है तो बोलिए पहले शब्द। 100 में से 95 बच्चों के पहले शब्द विज्ञान ने, साइंटिस्टों ने परीक्षण किया, रिसर्च किया और पाया कि 100 में से 95 बच्चे जब पहली बार बोलते हैं तो उनका पहला शब्द होता है मां। क्या होता है? क्या होता है? चाहे बच्चा हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, पहला शब्द क्या होता है? चाहे बच्चा भारत का हो, इंग्लैंड का हो, अमेरिका का हो, चाइना का हो, रूस का हो, जापान का हो, कहीं का, पहला शब्द क्या होता है? ये पूरे विश्व में परीक्षण हुआ और पता चला कि हर बच्चे का पहला शब्द होता है 95%। किसी का शब्द होता है बा, किसी का शब्द होता है, पहला शब्द होता है मां। क्या बोलता है बच्चा? उसे सिखाना नहीं पड़ता कि मां बोल। क्या बोलता है? मां, 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 मां। तो मां शब्द कहां से लिया गया? उर्दू से लिया गया कि इंग्लिश से लिया गया? मां शब्द कहां से लिया गया? मां शब्द कुरान में लिखा है क्या? मां शब्द कुरान में लिखा है क्या? नहीं लिखा। बाइबल में लिखा है क्या? मां शब्द हमारे ग्रंथों में लिखा है, हमारे वेदों में लिखा है। तो आपको पता चलना चाहिए कि पहले कौन आया। और सुनिए, जब आपको जमहाई आती है, हिंदू को जमहाई आए, मुसलमान को जमहाई आए, सिख को जमहाई आए, ईसाई को जमहाई, जमहाई जानते हो ना? जमहाई, जब जमहाई आती है तो मुंह से क्या ध्वनि निकलती है? क्या निकलती है? ये मैं नहीं कहता, विज्ञान ने सर्च करके बताया है। जब कोई भी जमहाई लेता है तो उसकी जमहाई से ओम निकलता। ओम। कभी जमहाई आए तो आप प्रैक्टिकल कर लेना। किसी को भी जमहाई आती है तो उसके मुंह से ओम की ध्वनि निकलती है। अब बताइए, ओम बाइबल में लिखा है कि कुरान में लिखा है कि वेदों में लिखा है? बोलो। वेदों की शुरुआत ओम से होती है। हम ओम के उपासक हैं। और सुनिए, सूर्य भगवान की किरणों से अंतरिक्ष में ओम की ध्वनि निकल रही है, ऐसा वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है, पाया है। उन्होंने कैमरे से कैप्चर किया है और उन्होंने रिकॉर्ड करने वाले अच्छे रिकॉर्डर से उसे कैप्चर किया है। और आज आप अपने नेट पर, अपने गूगल पर जाइए, अपने यूट्यूब पर जाइए और आप सर्च करिए सूर्य भगवान की किरणों की ध्वनि। सूर्य भगवान की ध्वनि आप अपने यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा आपको कि वहां सूर्य की किरणों से, सूर्य के प्रकाश से अंतरिक्ष में ओम का उच्चारण हो रहा है। ओम। तो बताइए सबसे पहले कौन था? सारी दुनिया अभी 2018 में है। बताइए कौन सा सन है? बोलिए।
मोहम्मद साहब ना होते तो इस्लाम ना होता। होता? बोलिए। इस्लाम के संस्थापक हैं श्री मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब ना होते तो इस्लाम ना होता। ईसा मसीह ना होते तो क्रिश्चियन ना होते, लेकिन राम और कृष्ण ना होते तो भी हमारा सनातन था। इतना पुराना है सनातन। जरा जरा बताइए, अभी 2000 कौन सा सन चल रहा है? जब आप जोर से बोलो। 2018 चल रहा है। 2018 चल रहा है। लेकिन हम भारतीय लोग, सनातन धर्म के लोग, हम सन को नहीं मानते। हम किसको मानते हैं? संवत को मानते हैं। अभी कौन सा संवत चल रहा है? बोलो। 2000 मेरी माँ, अभी सारी दुनिया में 2018 चल रहा है और हमारा संवत 2075 चल रहा है। सारी दुनिया 18 में है और हम 75 में हैं। ये मैं नहीं कहता, गणना बता रही है। गणना बता रही है। सबसे पुराना क्या है? सारी दुनिया 2018 में है। अमेरिका 18 में है, चाइना 18 में है, रूस 18 में है, जापान 18 में है, लेकिन हम 18 में नहीं, हम 2075 में है। 75 में। सबका नया साल जनवरी में आता है, 1 जनवरी में। और बताओ हमारा नया साल कब आता है? बोलो भाई, कब आता है? हाँ, नवरात्रि का प्रथम दिन, जब चैत्र की नवरात्रि आती है, हमारी माताएं घर से तांबे के लोटे में जल भर भर के। अब देखिए, 1 जनवरी को और नवरात्रि को जरा हम देखें कि नया साल किसे कहते हैं। जब कुछ नया हो तब तो नया साल है। जब कुछ नया ही ना हो तो नया साल कैसे है? नया साल जब चैत्र की नवरात्रि आती है तो किसान के घर में नई नई फसल आती है, ये नया है। जब चैत्र की नवरात्रि आती है तो पुष्पों में, वृक्षों में नव नव पल्लव आते हैं, पत्ते और पुष्प नए नए आते हैं। नया उत्सव चालू होता है नवरात्रि का। हर चीज नई होती है। और 1 जनवरी को कौन सी चीज होती है नई? जरा आप बताओ, हमें तो नहीं पता क्या होता है। 1 जनवरी को क्या नया दिखता है आपको? है कुछ नया? कुछ भी नया नहीं है 1 जनवरी को। और हमारे नए में सब कुछ नया है। तो हमारा नया साल कब आता है? कब आता है? चैत्र की प्रतिपदा, और वो भी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। ये प्रथम दिन हमारा पहला वर्ष है, नया साल है, जब हमारे घर में नई नई फसलें, हमारे घर में नया आनंद आता है। मां नवरात्रि, मां जगत जननी जगदम्बा की कृपा आती है। ये नया साल है। तो भक्तों, सारी दुनिया 18 में है और हम कहाँ हैं? 75 में। कितने आगे हैं सबसे? गीदड़ों की झुंड में रह के अपने आप को गीदड़ मत समझ लेना। विज्ञान तरक्की की है, मुझे पता है। मैं विज्ञान को नकार नहीं रहा हूं, लेकिन विज्ञान को मानने वाला अब कहे कि मैं ग्रंथों को नहीं मानता, तो मैं उसको जवाब मांगना चाहता हूं। विज्ञान जो है ना, वो चमत्कार पर बिलीव नहीं करता। विज्ञान चमत्कार को नहीं मानता। मैं प्रश्न करता हूं विज्ञान से, यदि विज्ञान चमत्कार को नहीं मानता तो ये बताओ, गंगा का जल कभी खराब नहीं होता। ये चमत्कार नहीं तो क्या है? विज्ञान चमत्कार को नहीं मानता तो ये बताओ कि बद्रीनाथ के मंदिर के नीचे गर्म कुंड है, वहां पर गर्म पानी कहां से आता है? 12 महीने कहां से आता है?
ये चमत्कार नहीं तो क्या है। जगन्नाथपुरी का झंडा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, ये चमत्कार नहीं तो क्या है। अभी 10 दिन पुराने न्यूज में आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में एक संत है, 20 साल से